विधानसभा का बिहार दंगल के बाद बंगाली अखाड़ा को फतह करने के पहले नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करना बीजेपी की एक राजनीतिक चाल मानी जा रही है। बंगाल का किला फतह करने के लिए बीजेपी कोई भी सुराग छोड़ना नहीं चाह रही है। 37 सालों तक बंगाल की गद्दी पर राज करने वाले कायस्थ जाति के राजनेताओं की राह पर नितिन नवीन की ताजपोशी मानी जा रही है। बंगाल का किला फतह करने में नितिन नवीन कितना कारगर साबित होंगे? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। भारतीय जनता पार्टी ने 14 दिसंबर 2025 को एक ऐसा फैसला लिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। बिहार के कैबिनेट मंत्री और 5 बार के विधायक नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मात्र 45 वर्ष की आयु में यह नियुक्ति बीजेपी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय नेता के रूप में दर्ज हो गई है। नितिन नवीन, जो बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, अब जेपी नड्डा के बाद पार्टी के संगठनात्मक चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि नितिन नवीन के बहाने भारतीय जनता पार्टी बंगाल विधानसभा चुनाव में बढ़त बनाना चाहती है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं। इनकी जनसंख्या हिंदी भाषी राज्यों ही नहीं, पूरे देश में कहीं भी इतनी नहीं है कि वो राजनीति को प्रभावित कर सकते हों। पर बंगाल में आज़ादी के बाद 37 साल तक कायस्थ समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री की सरकार रही। विधान चंद्र राय भी कायस्थ समुदाय से आते हैं। आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार में 1 जुलाई 1962 तक पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। कुल 14 वर्ष तक पद पर बने रहे। दूसरे कायस्थ समुदाय से आने वाले सीसीआई नेता ज्योति बसु थे, जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के पहले डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। 25 फरवरी 1969 से 16 मार्च 1970 तक इन्होंने डिप्टी सीएम के रूप में काम किया। इसके बाद राज्य के छठे सीएम 21 जून 1977 से 5 नवंबर 2000 तक सत्ता में बने रहे। कुल मिलाकर 37 साल तक बंगाल में भद्र लोग ने सत्ता चलाई। सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसे हस्ती भी कायस्थ समुदाय से आते थे। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञ का मानना है कि बंगाल में अगर सत्ता में आना है तो भद्र लोग में पैठ बनानी होगी। राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल चुनाव में ब्राह्मण, वैद्य और कायस्थ जाति के वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। इन्हें भद्र लोग भी कहा जाता है। भद्र लोग यानी बंगाल का एक विशिष्ट, शिक्षित और अभिजात्य समाज जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में उभरे। इन्होंने प्रशासन, साहित्य और संस्कृति में प्रभुत्व स्थापित किया। पश्चिम बंगाल में कायस्थ समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। भद्र लोग वोट लगभग 15 से 20% शहरी क्षेत्रों में निर्णायक होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भद्र लोग ही बंगाल में माहौल बनाता है। ये लोग जो करते हैं, बाकी लोग उनका अनुसरण करते हैं। यूपी और बिहार की तरह यहाँ का पिछड़ा समुदाय खुद को इन भद्र लोग से प्रतिस्पर्धा या चुनौती के रूप में नहीं देखता। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से जटिल रही है। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 18% वोट शेयर के साथ 77 सीटें जीती, लेकिन टीएमसी ने 213 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। 2026 में बीजेपी का लक्ष्य मिशन 200 है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं। ममता बनर्जी की बंगाली अस्मिता की राजनीति ने बीजेपी पर बाहरी का ठप्पा लगा दिया है। इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक लगभग 27% टीएमसी के पक्ष में है, जबकि हिंदू वोट लगभग 70% में विभाजन बीजेपी के लिए अवसर है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भद्र लोग, शहरी, शिक्षित, ऊपरी जाति, ब्राह्मण, कायस्थ, वैद्य का प्रतीक हमेशा से निर्णायक रहा। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नज़र इसी वर्ग पर है। बिहार की ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी मिशन बंगाल में ममता बनर्जी के बाहरी के आरोप को उलट सके, ऐसा चाहती है। बीजेपी जानती है कि भद्र लोग यानी कि 15 से 20% वोटर शहरी कोलकाता और उत्तरी बंगाल में फैला है, जहां टीएमसी का दबदबा है। अब पार्टी बंगाली प्राइड को अपनाने की कोशिश कर रही है। अमित शाह की अगुवाई में ऑपरेशन सिंदूर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बंगाली आइडेंटिटी को हाईजैक करने का प्लान है।
बंगाली अस्मिता बीजेपी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। ममता ने जय बंगाल और दुर्गा पूजा को अपनी ब्रांडिंग का हथियार बना लिया है, जबकि बीजेपी को उत्तर भारतीय का ठप्पा लगा दिया। केंद्र की एनडीए सरकार ने संसद में वंदे मातरम डिबेट भी इसी लिए ही कराया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी का आउटसाइडर टैग 2021 में ही नुकसानदेह साबित हुआ। बीजेपी की कोशिश होगी आगामी विधानसभा चुनाव तक इससे मुक्त हो सके। नितिन की सॉफ्ट इमेज युवा शिक्षित गैर आक्रामक बीजेपी के पारंपरिक हिंदुत्व चेहरे से अलग है। वे ममता बनर्जी के भावुक स्टाइल का काउंटर कर सकते हैं। नवीन की नियुक्ति पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जिस तरह से उनकी तारीफ की, वह बताता है कि नवीन की कार्यशैली आम नेताओं से अलग हटकर है। पटना में अपने संबोधन के दौरान नितिन नवीन ने कहा कि बिहार की जीत को बंगाल से केरल तक लेकर जाया जाएगा। अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि बीजेपी की यह राजनीतिक चाल कितनी सफल होती है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।